काफ़ी सालों पहले यूरोप के एक देश से कुछ लोग पानी के जहाज में बैठ के हमारे देश में आए थे, जिन्हें हम ब्रिटिशर्स कहते हैं। उन्होंने हमारे लोगों पे करीब 200 साल तक राज किया, पूरे देश को लूटा और फिर साल 1947 में हमने उनको यहाँ से भगा दिया। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन आप जो नहीं जानते या जिस बात को लेकर कंफ्यूज हैं वो ये है कि आज की तारीख में उस देश का नाम क्या है जहाँ से ये लोग आए थे। क्या उस देश का नाम इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम? और क्या ये तीनों एक ही कंट्री के नाम है या फिर अलग अलग कंट्री के? अगर आप गूगल पे लिस्ट ऑफ कंट्री सर्च करेंगे तो उस लिस्ट में आपको इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यहाँ तक कि स्कॉटलैंड इस नाम से कोई कंट्री ही नहीं मिलेगी। हो गए ना कंफ्यूज? तो आज के इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। ये जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप की हेल्प से हम इन तीनों के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये तीनों किसी एक कंट्री का नाम नहीं है। जैसे अपने देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है, वैसा केस नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंग्लैंड से और देखते हैं वो इस मैप में कहाँ है। इस मैप में जो आप ये हाईलाइट किया हुआ एरिया देख रहे हैं, इसे इंग्लैंड कहते हैं और ये एक सॉवरेन कंट्री नहीं है, लेकिन हम इसे एक कंट्री जरूर कह सकते हैं। ये एक कंस्टिट्यूएंट कंट्री है जिससे कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम बनता है। अब ये कंस्टिट्यूएंट कंट्री क्या होती है ये जाने उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम क्या है। देखो, पहली बात तो ये है कि ग्रेट ब्रिटेन कोई कंट्री नहीं है, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल टर्म है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंग्लैंड जो है वो कंस्टिट्यूएंट कंट्री है यूके की, उसी तरह दो और कंस्टिट्यूएंट कंट्री है यूके की जिसका नाम है वेल्स और स्कॉटलैंड। तो जब हम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स इन तीनों को एक साथ डिनोट करना चाहते हैं तब हम इसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। लेकिन ये याद रखना कि ये कोई पॉलिटिकल टर्म नहीं है, ये सिर्फ ज्योग्राफिकल टर्म है इन तीनों को एक साथ डिनोट करने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में इस नाम से कोई कंट्री है ही नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। अब जो आप मैप देख रहे हैं इसे ही हम यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम एक सोवरेन कंट्री है। जैसे कि हमारा देश इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, वैसे ही यूके भी एक सोवरेन कंट्री है। और ये जो यूनाइटेड किंगडम है ये 4 अलग अलग देशों से मिलकर बना हुआ है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है, कैसे इसमें 3 कंट्रीज आती है, इनके अलावा एक और कंट्री है जिसका नाम है नॉर्दर्न आयरलैंड। ये और ग्रेट ब्रिटेन की तीनों कंट्रीज इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये चारों मिलके बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। और ये जो यूनाइटेड किंगडम है ये असल मायने में एक देश है। जब आप कंट्रीज की लिस्ट चेक करेंगे तो आपको वहाँ यूनाइटेड किंगडम का नाम मिलेगा। बाकी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन का नाम आपको उस लिस्ट में नहीं मिलेगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इससे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं और आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 4 कंट्रीज मिलके एक कंट्री कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कंट्रीज तो मिलकर कॉन्टिनेंट या सब कॉन्टिनेंट ऐसा कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों कि 4 देश मिलकर एक और देश कैसे बना रहे हैं? तो देखो, इस बात का जवाब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया था कि ये जो कंट्रीज है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सोवरेन कंट्रीज नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज है। इन कंट्रीज की खुद की कैपिटल, फ्लैग, कल्चर और एक अलग पहचान तो है। जैसे इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन और ये इनका फ्लैग है और यहाँ के लोग खुद को इंग्लिश कहते हैं। स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनबर्ग है और ये इनका फ्लैग है और यहाँ के लोग खुद को स्कॉटिश कहते हैं। वेल्स का कैपिटल है कार्डिफ और यहाँ के लोग खुद को वेल्स कहते हैं और ये इनका फ्लैग है। इसी तरह नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल है बेलफास्ट और यहाँ के लोग खुद को नॉर्दर्न आयरिश कहते हैं और ये इनका फ्लैग है। लेकिन ये चारों कोई सोवरेन कंट्री नहीं है। जब ये चारों साथ में मिलते हैं तब एक देश बनता है जिसका नाम है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। और इनके लोगों के पासपोर्ट पे भी यूके का ही नाम लिखा हुआ होता है। इन सभी के सिटीजन्स के पास पासपोर्ट यूके का ही रहेगा और इनकी सिटीजनशिप भी यूनाइटेड किंगडम की ही रहती है। ये जो कंट्रीज होती है, जो कंस्टिट्यूएंट कंट्री बनती है किसी और कंट्री की, ये कभी ना कभी हिस्ट्री में, इनके इतिहास में एक इंडिपेंडेंट कंट्री रही होती है एक दूसरे से। अब अगर इनके केस में देखें तो साल 1542 से पहले इंग्लैंड और वेल्स अलग अलग थे। बाद में इंग्लैंड ने वेल्स पे कब्जा कर लिया तो एक नई कंट्री बन गई। फिर साल 1707 में स्कॉटलैंड ने वेल्स और इंग्लैंड को ज्वाइन कर लिया। तो इसके बाद एक नया देश बना जिसका नाम हुआ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और फिर करीब 100 साल बाद यानी कि साल 1801 में आयरलैंड ने भी ग्रेट ब्रिटेन को ज्वाइन कर लिया। तो फिर उसके बाद उसका नाम हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। लेकिन साल 1922 में आयरलैंड का एक बड़ा हिस्सा इस किंगडम से अलग हो गया और एक नया देश बन गया
जिसका नाम हुआ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अब क्योंकि नदर्न आयरलैंड यूके के पास ही रह गया, अब देखो आयरलैंड तो अलग हो चुका था और किंगडम के पास बचा था नदर्न आयरलैंड, तो उनके नाम में आयरलैंड से चेंज होकर नदर्न आयरलैंड जुड़ गया। तब से यूके का नाम हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड। तो ये है यूनाइटेड किंगडम के नाम का जो पूरा रायता फैला हुआ है उसकी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।